क्या आपने कभी किसी को सब कुछ दे दिया हो? वक्त, इमोशंस, भरोसा, और बदले में उन्होंने आपको ऐसा महसूस कराया हो जैसे आप कुछ भी नहीं हैं। जब आप किसी के लिए पूरी दुनिया बन जाते हैं और वो आपको ऐसे नजरअंदाज कर देते हैं जैसे आप कभी थे ही नहीं, उस वक्त सबसे ज्यादा दर्द कहाँ होता है? अंदर, बहुत गहराई में। पर सोचिए, क्या वाकई गलती हमारी होती है या हम ही वो लोग हैं जो कभी अपनी असली कीमत दिखा ही नहीं पाए? अगर आज आप भी किसी के लिए सब कुछ थे लेकिन अब वो आपकी कद्र तक नहीं करते, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है। लोग आपको सिर्फ तब तक इज्जत देंगे जब तक आप खुद को इज्जत देते हो, लेकिन अगर आप ये 5 आदतें नहीं छोड़ते तो एक दिन आपको देखकर लोग बस मुस्कुराएंगे और आपकी पीठ पीछे हंसेंगे। हर बार जब आप इन आदतों में फंसते हैं, आपकी वैल्यू, आपकी इज्जत और आपकी पहचान चुपचाप खत्म होती जाती है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी आदतों की जो आपकी खुद की वैल्यू को खत्म कर रही हैं, और अगर आपने इन्हें अब नहीं बदला तो लोग धीरे धीरे आपको नजरअंदाज करना ही नहीं, भुलाना भी शुरू कर देंगे। नंबर 1, हर बात पर तुरंत रिएक्ट करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई आपको कुछ उल्टा सीधा कहता है तो आप तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं? जैसे ही कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपके अंदर गुस्सा उबाल मारने लगता है। यह रिएक्शन स्वाभाविक है क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसका सम्मान बना रहे, लेकिन यही आदत धीरे धीरे आपकी छवि को कमजोर कर रही होती है। जब कोई जानता है कि आप छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं तो वो आपको अपने खेल का मोहरा बना लेता है। आपको गुस्सा दिलाना उसके लिए एक एंटरटेनमेंट बन जाता है, और जब आप बार बार उस गुस्से में रिएक्ट करते हैं तो लोग आपको समझदार नहीं, कमजोर और अस्थिर मानने लगते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि कोई भी बाहरी चीज हमारे भीतर के मन को नहीं हिला सकती जब तक हम उसे अनुमति ना दें। तो अगली बार जब कोई चुभने वाली बात कहे, 1 सेकंड को रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिमाग से कहिए, क्या ये इंसान वाकई मेरी एनर्जी का हकदार है? आपकी चुप्पी उस इंसान पर सबसे भारी पड़ेगी और लोग देखेंगे कि आप वो इंसान हैं जो हर किसी के इशारों पर नहीं नाचते बल्कि खुद पर कंट्रोल रखते हैं। यही बात आपकी वैल्यू को धीरे धीरे बहुत ऊपर ले जाती है। नंबर 2, सबको खुश करने की कोशिश। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वो सबके लिए अच्छे बने रहेंगे तो दुनिया उन्हें सराहेगी, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। जब आप हर किसी को खुश करने में लग जाते हैं तो आप खुद की इच्छाओं और सीमाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, और यहीं से आपकी खुद की वैल्यू गिरनी शुरू हो जाती है। सोचिए, जब आप हर बार हाँ कहते हैं, भले ही अंदर से ना कहना चाह रहे हों, तो आप क्या कर रहे हैं? आप खुद को धोखा दे रहे हैं। लोग इसे आपकी अच्छाई नहीं बल्कि कमजोरी मानते हैं, और फिर वे बार बार आपसे वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे कोई पुराने तौलिए से करता है। इस्तेमाल करो और छोड़ दो। स्टोइक्स कहते हैं, जो इंसान अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा नहीं होता वो किसी भी दिशा में बह जाता है। यानी अगर आपकी ना की जगह हाँ होती रहेगी तो लोग आपको सीरियसली लेना बंद कर देंगे। उन्हें लगेगा कि आपकी कोई अपनी सोच नहीं है, आप बस सबको खुश करने वाले इंसान हैं। इसीलिए आज से तय कीजिए कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और आपको करना भी नहीं है। जब आप पहली बार ना कहेंगे, लोग चौंकेंगे, लेकिन धीरे धीरे वे समझ जाएंगे कि आप एक मजबूत इंसान हैं जिसकी सीमाएं हैं, और यही सीमाएं आपकी इज्जत बनाती हैं। नंबर 3, जरूरत से ज्यादा बोलना। जब आपकी आवाज आपकी ताकत नहीं, कमजोरी बन जाती है। क्या आपने कभी खुद को यह सोचते हुए पकड़ा है, अगर मैं ज्यादा अच्छे से समझा दूं तो शायद लोग मुझे सीरियसली लेंगे? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ज्यादा बोलकर हम अपनी बात को ज्यादा प्रभावशाली बना रहे हैं, जबकि सच्चाई बिल्कुल उलट होती है। जरूरत से ज्यादा बोलना आपकी छवि को हल्का बना सकता है। आपका हर शब्द तब तक कीमती है जब तक वह सीमित है,
लेकिन जैसे ही आप हर चीज पर टिप्पणी करने लगते हैं, हर किसी को जवाब देने लगते हैं, आपकी बातों की अहमियत लोगों की नजरों में गिरने लगती है। अब सोचिए, अगर आप हर छोटी बात, हर योजना, हर निजी भावना को लोगों से शेयर करने लगते हैं, तो आप खुद को धीरे धीरे एक ओपन बुक बना रहे हैं जिसे कोई भी पढ़ सकता है। आपकी कमजोरियां, डर, आशाएं, सब कुछ सामने रख देना शायद ईमानदारी लगे, लेकिन यह हमेशा समझदारी नहीं होती। लोग वही चीज की कदर करते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती, और जब आप खुद अपनी सारी जानकारी खोल देते हैं, तो सामने वाले के पास न तो उत्सुकता बचती है, न ही इज्जत। स्टोइक फिलोसोफर्स जैसे कि एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस मानते थे कि मौन एक कला है, और वही इंसान सबसे मजबूत होता है जो अपनी बातों को छांट कर कहता है। जब आप कम बोलते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं, तब आपकी चुप्पी में भी एक आवाज होती है। लोग आपके शब्दों का इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि जब आप बोलेंगे तब कुछ महत्वपूर्ण कहेंगे। आपकी रहस्यमयी चुप्पी लोगों को खींचती है, आपकी गंभीरता का हिस्सा बन जाती है। आप एक ऐसी मौजूदगी बन जाते हैं जो कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह जाती है। अब आपको यह तय करना है, क्या आप वही बनना चाहते हैं जो हर जगह बोलता है और जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता, या फिर आप वह बनना चाहते हैं जिसकी एक एक बात लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। तो अगली बार जब आप कुछ बोलने लगें, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये जरूरी है? क्या इससे मेरी इज्जत बढ़ेगी? अगर जवाब नहीं है तो मुस्कुराइए और चुप रहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे भारी शब्द वह होते हैं जो कहे नहीं जाते। नंबर 4, खुद को दूसरों से कम आंकना। जब आप खुद अपनी नजरों से गिर जाते हैं, सोचिए, सुबह उठते ही आप क्या करते हैं? अक्सर हम सबसे पहले फोन उठाते हैं और इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर दूसरों की जिंदगी झांकने लगते हैं। कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, कोई नई कार ले रहा है, कोई रिलेशनशिप में है और कोई अपने बिजनेस में सफल हो रहा है। और हम उन तस्वीरों और वीडियोस को देखकर खुद से ये कहने लगते हैं, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है? ज़्रेनिया, क्या मैं कुछ कम हूं? कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्या मेरी लाइफ इतनी बोरिंग है? यही है तुलना का जहर, जो धीरे धीरे आत्मविश्वास को अंदर से खा जाता है। हर बार जब आप खुद को दूसरों के मापदंड पर आंकते हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि आपकी दौड़ आपकी अपनी है। वो इंसान जिसे आप स्क्रीन पर देखकर जल रहे हैं, वो भी किसी दर्द से गुजरा होगा जिसे उसने कभी दिखाया नहीं। लेकिन सोशल मीडिया सिर्फ हाइलाइट्स दिखाता है, सच नहीं। और जब आप किसी की हाइलाइट से अपनी रोजमर्रा की हकीकत को तुलना करने लगते हैं, तो जाहिर है आप खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। यहीं से शुरू होता है सेल्फ वर्थ का गिरना। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि अपनी वैल्यू को बाहर के वैलिडेशन से नहीं, भीतर की समझ से तय करना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, डोंट वेस्ट टाइम थिंकिंग अबाउट व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। इसका मतलब है कि खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो, ना कि किसी और से बेहतर दिखने पर। जब आप अपनी खुद की आंखों में इज्जत कम कर देते हैं, तो बाहर की दुनिया भी आपको हल्के में लेने लगती है, क्योंकि जो इंसान खुद को कम मानता है, वह दूसरों को अपने ऊपर राज्य करने की इजाजत दे देता है। आप एक अनोखी रचना हैं। आपकी तकलीफें, आपकी मेहनत, आपकी परछाइयां और आपकी रोशनी किसी और से नहीं मिलती। आपकी जिंदगी की किताब में ऐसे पन्ने हैं जो और कोई नहीं लिख सकता। फिर क्यों आप दूसरों की किताब से अपने पन्नों को फाड़कर देख रहे हैं? आज से ये वादा करें कि आप खुद को उसी नजर से देखेंगे जैसी नजर से एक कलाकार अपनी कृति को देखता है। अपनी अच्छाइयों को पहचानिए, अपनी कमियों को सुधारिए, लेकिन अपनी तुलना किसी और की लाइफ से मत कीजिए। जब आप खुद से प्यार करना सीखेंगे, जब आप खुद को पूरा मानेंगे, तभी दुनिया भी आपको एक मुकम्मल इंसान की तरह देखेगी। तो अगली बार जब आप किसी को देखकर खुद को छोटा समझें, तो आईने में खुद से एक बात कहिए, मैं वही हूं जो मुझे होना चाहिए और मैं बेहतर बन रहा हूं हर दिन। जब हम बार बार दूसरों की उपलब्धियों को देखते हैं और अपनी तुलना करते हैं, तो हम अपने सफर को भूल जाते हैं।
हमें यह नहीं दिखता कि वो व्यक्ति जिसके पास आज सब कुछ है, उसने भी कभी शून्य से शुरुआत की होगी। हम सिर्फ उसका आज देखते हैं, लेकिन उसका कल नहीं। इसीलिए तुलना करना न केवल अनुचित है, बल्कि आत्मसम्मान के लिए जहरीला भी है। इससे हम अपनी रफ्तार, अपनी प्रगति और अपने सफर की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि आत्म स्वीकृति ही आत्म सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, अपनी कमजोरियों और खूबियों दोनों के साथ, तभी हम अपने भीतर की ताकत को पहचान पाते हैं। किसी और की दौड़ में खुद को पिछड़ा मानने की बजाय हमें अपनी दौड़ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि असली शांति तब मिलती है जब आप खुद से होड़ लगाते हैं, न कि किसी और से। आप जो हो, जैसे हो, उसी में एक गहराई है, एक शक्ति है। खुद की अनदेखी करना इस ब्रह्मांड की उस खास रचना का अपमान है जो आप हैं। खुद को पहचानिए, क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं। नंबर 5, खुद को आखिरी नंबर पर रखना। जब आप खुद को भुला देते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप दूसरों की जरूरतों को पूरा करते करते खुद को कितनी बार नजरअंदाज कर देते हैं? माँ बाप के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बॉस या पार्टनर के लिए आप अपनी नींद, अपना आराम, अपनी खुशी तक कुर्बान कर देते हैं। और शायद आपको लगता है कि यही अच्छा इंसान होने की पहचान है। लेकिन क्या आपने कभी पूछा है खुद से, मैं कहाँ हूं इस सारी दौड़ में? समस्या तब शुरू होती है जब ये त्याग आपकी पहचान बन जाता है। आप इतने व्यस्त हो जाते हैं दूसरों के लिए सब कुछ करने में कि धीरे धीरे आप खुद को खो देते हैं। और दुख की बात यह है कि जब आप बार बार खुद को पीछे रखते हैं, तो दुनिया भी आपको पीछे ही रखती है। लोग मानने लगते हैं कि इस इंसान की तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो हमेशा अवेलेबल रहता है। और फिर आप सिर्फ एक सुविधा बन जाते हैं, एक इंसान नहीं। स्टोइसिज्म इस सोच को जड़ से खारिज करता है। स्टोइक्स मानते हैं कि दूसरों की सेवा तभी सच्ची है जब वो आपकी आत्मा को न जलाए। यानी अगर आप खुद अंदर से थके, टूटे या असंतुलित हैं, तो आप किसी और को क्या शांति दे पाएंगे? मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, दूसरों के साथ सहनशील रहें और खुद पर कठोर रहें। इसका मतलब यह नहीं कि खुद को सजा दो, बल्कि ये कि खुद की देखभाल को प्राथमिकता दो, क्योंकि वही आपकी ताकत का स्रोत है। जब आप खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं, जब आप अपने लिए समय निकालते हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, ध्यान करते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं, तब आप अंदर से भरने लगते हैं। और जब आप अंदर से भरपूर होंगे, तभी आप सच में दूसरों को दे पाएंगे। याद रखिए, खाली घड़ा किसी को पानी नहीं दे सकता। इसलिए आज से एक छोटा सा कदम लीजिए। हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने लिए रखिए, चाहे वो 10 मिनट की सैर हो, एक पसंदीदा किताब का पन्ना हो, या चुपचाप बैठकर सांस लेने का अभ्यास। ये छोटे पल ही आपकी आत्मा को पोषण देंगे। और जब लोग देखेंगे कि आप खुद से प्यार करते हैं, खुद को सम्मान देते हैं, तो वे भी आपको वैसा ही सम्मान देना सीख जाएंगे। अंत में ये समझिए कि खुद को पहला नंबर देना स्वार्थ नहीं है, ये एक जरूरी जिम्मेदारी है। जब आप खुद के साथ न्याय करेंगे, तभी आप दुनिया के साथ भी न्याय कर पाएंगे। खुद को बार बार दूसरों के बाद रखना धीरे धीरे आपके आत्म मूल्य को खा जाता है। जब आप हर बार ना कहने की बजाय हाँ कहते हैं, भले ही आपका मन ना हो, तो आप दूसरों को यह संदेश दे देते हैं कि आपकी सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। और एक समय बाद लोग न सिर्फ आपकी सीमाओं की, बल्कि आपकी भावनाओं की भी कद्र करना बंद कर देते हैं। वे आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो हमेशा मौजूद रहेगा, चाहे वह अंदर से कितना भी थका हो। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि खुद के प्रति ईमानदार रहना ही दूसरों के प्रति सच्चा होना है। आप तभी दूसरों को सच्चा प्यार, सहयोग और सम्मान दे सकते हैं जब आप खुद को पहले वो सब देते हैं। इसलिए खुद को वक्त देना, ना कहना सीखना, अपनी सीमाएं तय करना, ये स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। और जब आप खुद की कद्र करना शुरू करते हैं, तो पूरी दुनिया आपकी तरफ देखने का नजरिया बदल देती है।
दूसरों को प्राथमिकता देना तब तक सुंदर है जब तक आप खुद को न भूलें। आप एक मोमबत्ती नहीं हैं जो सबको रोशनी देने के लिए खुद को जला दे। आपकी उपेक्षा दूसरों को आपके महत्व की अनदेखी करना सिखा देती है। पहले खुद से प्यार करना सीखिए, तभी दुनिया आपको गंभीरता से लेगी। याद रखिए, जो खुद को सबसे आखिर में रखता है उसे सबसे पहले भुला दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 आदतें जो चुपचाप आपकी कद्र, आत्मसम्मान और वैल्यू को अंदर ही अंदर खत्म कर देती हैं। और अगर आपने इन्हें अब तक नजरअंदाज किया है तो यकीन मानिए आप खुद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आपके पास जागरूकता है। अब आपको किसी को मनाने की जरूरत नहीं, अब आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कमेंट करके बताइए, इन 5 आदतों में से कौन सी आदत आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा असर डाल रही है।